यदि आप ज़्यादा ना पढ़ पाओ ना, सारे वेद शास्त्र आदि तुमने नहीं पढ़े हैं, तो एक तो ये संग्रह मैंने खुद किया था कि जो सारे वेद शास्त्र ना पढ़ सके तो जप और तप स्वाध्याय ईश पुण्यधानानि क्रिया योग का। हमारे यहाँ जब बोले भाई पूजा पाठ करते हो, पूजा तो करते हो, पाठ क्या करते हो? पाठ में वेद का पाठ होना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होना चाहिए, भगवान बुद्ध भगवान महावीर की वाणी का पाठ होना चाहिए। पाठ में उपनिषदों का, दर्शनों का, रामायण महाभारत का, श्रीमद् भगवद गीता का, पुराणों का पाठ होना चाहिए। इतना ना हो तो ये स्वाध्याय अमृत है, इसकी का ही कम से कम 2 पन्ने रोज पढ़ लेना और एक एक शब्द को गंभीरता से विचार कर लेना। इसमें इतना कुछ लिखा है। पहले वेद के मंत्र हैं, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम यदंगदाससे त्वग्ने भद्रम करिष्यसि उपत्वाग्नि अग्नि अस्मि जन्मना जात वेद उद्यानम ते पुरुषनावयानम जीवातुम ते दक्षतातिम कृणोमि अपघ्नन्त्वा रावणः। ये सारे इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। कृतं मे दक्षिणे हस्ते उत्तिष्ठत उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधयः यो जागारतं ऋचः कामयन्ते अहमेव स्वयं इदं वदामि। अब पढ़ तो लो थोड़ा, 1-2 पेज पढ़ लिए ना आपने, जीवन संवर जाएगा। ये इसलिए दी, चारों वेदों का सार दे रखा है इसमें। चारों वेदों का सार सबसे पहले, वेदो खिलु धर्म मूलम, फिर दर्शनों का सार लो, सब दर्शनों का सार, और वो भी उनके सारे बहुत अच्छे से इसमें बहुत पुरुषार्थ करके कुछ हमने किया, फिर कुछ पूज्य साध्वी देव प्रिया जी ने किया। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। फिर इसमें भगवत गीता का भी सार है, पूरी भगवत गीता। ये हमारे पूज्य सन्यासी और पूज्य साध्वी बहनें हैं यहाँ, इन्होंने तो सारी भगवत गीता याद कर रखी। उतना ना हो तो इतना तो कर लेना जितना इसमें दिया हुआ है। फिर इसके बाद भगवत गीता, और भगवत गीता के बाद फिर इसमें ये लो भाई बहुत कुछ दिया हुआ है, 18 अध्यायों का सार है। फिर चाणक्य नीति, विदुर नीति, और भर्तृहरि जी ने जो वैराग्य सत्कम आदि पूरा सारी नीतियों का सार दे दिया। फिर रामायण और महाभारत का सार दे दिया। लो वाल्मीकि रामायण और महाभारत का भी सार दे दिया। पूज्य गोविंद देव जी गिरी जी महाराज जी से मैंने बोला, मैंने कहा महाराज जी आप महाभारत की कथा करते हो, आप महाभारत का सार लिख दो, तो उन्होंने मदद कर दी। पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। पूज्य हमारे राजेंद्र दास जी महाराज जी से हमने कहा महाराज आप पुराण बहुत कथा करते हो, आप पुराण सार लिख दो। फिर नवोदय भक्ति इसमें लिख दिया। इतनी ये तो पढ़ लेना रोज, पढ़ने के लिए। और सनातन धर्म के सारे तत्व एक साथ, कि सनातन धर्म हम सनातनी है सब बोलते रहते हैं। और ऐसे बावड़े हैं, उनसे पूछो ना सनातन का मतलब क्या है। माफ करना, 2 दिनों से देश में वंदे मातरम पूरा गाना चाहिए। हम भी कभी कभी विशेष अवसरों पर पूरा गाते हैं, लेकिन ये जितने सांसद हैं ना, उनमें 99% को पूरा वंदे मातरम गाना नहीं आता, बहस सब कर रहे हैं। वेद की बात करते हैं, उनको 4 वेदों का नाम तो कुछ लोग बता देंगे, इनसे एक एक मंत्र पूछ लो, 4 वेद का पहला और अंतिम मंत्र क्या है वो बता दो। 8 मंत्र सुन लो, उसी में फेल हो जाएंगे। इनसे षड दर्शनों के नाम और षड दर्शनों का एक एक सूत्र सुन लो, फेल हो जाएंगे। 18 पुराणों के नाम तो 99.99% लोग नहीं बता पाएंगे। महाभारत में क्या लिखा, रामायण में क्या लिखा, ये एक सनातन संस्कृति के श्रेष्ठ जीवन मूल्य, एक किताब पढ़ ली तो सारे सनातन धर्म का मूल बोध आपको हो जाएगा। इसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया पूज्य साध्वी देवप्रिया दीदी ने। और कल ही हम सभी बैठे हुए थे, हम चर्चा कर रहे थे कि मैंने कहा इतना भी सब बच्चे पढ़ लें तो कम से कम उनको ये पता हो जाए कि सनातन का मतलब क्या होता है।
ये थायराइड के लिए, ये आंखों के लिए, पहली दूसरी अंगुली के नीचे, ये यहाँ से फेफड़ों के लिए, लास्ट में यहाँ कान के लिए, उसके नीचे हार्ट के लिए, उसके नीचे शुगर के लिए। पता लगेगा जिनका पेन की आज गड़बड़ हो रहा है ना, यू कैन डायग्नोज योर डिजीज बिफोर 5 years ago। यहाँ दुख रहा है ना, बाएं हाथ की अंगुली के नीचे रेखा है ये, इसके ऊपर दुख रहा है, तो समझ लो थोड़े दिनों में पटाखा फूटने वाला है, हार्ट अटैक होने वाला है। दबा के देख लो, साधु सावधान, जागरूक हो जाओ। इसके नीचे दुख रहा है तो शुगर होने वाली है। हथेली के बीच में दुख रहा है तो समझ लो क्रिएटिनिन बढ़ने वाला है। 5 साल पहले पता लग जाता। और 30-35 साल पहले जिनको हमने ऐसे दबा के बताया था, वो 5-5 साल 10-10 साल बाद आके बोलने लगे, बाबा जी आपने जो कहा था वही हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोलो हार्ट अटैक हो गया था। फिर मैंने कहा बचा कैसे? फिर बोले यही दबाया। ये बड़ा जोरदार है। 5 साल पहले पता लग जाता। ये किडनी के लिए, ये आंतों के लिए, ये उसके लिए, बवासीर के लिए। मस्से फूल जाते हैं, पायस, फिसर, फिस्टूला, बड़ा बीमारी कोई भी ना बड़ा दुख देती है। ये दुखता है तो समझ लो तुम्हारा पुरुषत्व, तुम्हारा मातृत्व, तुम्हारी यौन शक्ति क्षीण हो चुकी है, तुम्हारा ओज तेज क्षय हो गया यदि यहाँ से दुखता है तो। ये पॉइंट हैं और ये पीछे के पॉइंट हैं। अब जैसे किसी को हाथ में दर्द है, कोने में दर्द है, कंधा दुख रहा है, सब जाम पड़े हैं। फिर ये इधर से और यहाँ से अंगूठी, पहले अंगुली के पीछे, ये कमर के लिए जिनको दर्द है। वैसे तो हम 99% लोगों को एक्यूपंक्चर करवा कर, श्रृंगी करवा कर के 1 दिन में शैटिका पेन ठीक कर देते हैं। 1 दिन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, ये बल्ज डिस्क की प्रॉब्लम, सब ऐसे ही ठीक करते। ये पॉइंट दबा लेना, बड़ा जबरदस्त है ये। हाथों में भी, पैरों में भी सेम पॉइंट। ये पॉइंट दबाना। ये जो कर्व है ना, ये कमर के दर्द के लिए है ऐसे। और ये पहली अंगुली और अंगूठी के पीछे, ये भी जो पॉइंट है, ये पीछे के जितने भी पॉइंट हैं, ये सारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए। किसी किसी के तो पैर ही सुन्न हो जाते हैं। विटामिन डी, B12 आदि, कैल्शियम आदि की कमी होने से भी होता है। इसके लिए सबसे अच्छा होता है मोरी